तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं बीएस नर्सिंग विद असद। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से है। ये डव की पीपीटी है जिसको हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हम पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात करें तो 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, या एसेसरी ऑर्गन, मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो इसका मेन पार्ट तो नहीं है लेकिन अपना सारा जितने भी काम करने का प्रोसेस है वो इसी के साथ परफॉर्म करते हैं, या अपना पूरा जो बाइल वगैरह जितनी चीज़ें और मतलब कि एंजाइम चीज़ें वो सिक्रीट करते हैं वो सब इसी के अंदर फिर रिलीज़ कर लेते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के हवाले से, तो द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब डेट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। इसका मतलब है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो हमारे माउथ से शुरू होता है और एनस तक एक कंटिन्यूस ट्यूब है। इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, मोस्ट ऑफ द फेरिंग्स, ईसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे पहले उसमें आता है माउथ, उसके बाद आता है फेरिंग्स, ईसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो ऑर्गन है या पार्ट कह सकते हैं। द लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टेकन फ्रॉम कैडिवर्स इज़ अबाउट 9 मीटर या 30 फीट्स। मतलब कि हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है या जीआई ट्रैक्ट है उसकी अगर हम मीटर के हवाले से बात करें तो कंप्लीट जो माउथ से एनस तक है वो 9 मीटर्स तक है, या 30 फीट इसको कह सकते हैं। अगर फिट में देखा जाए तो 30 फीट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स के। इसके साथ हमारे एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है टंग हो गया, टीथ हो गया, और हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं, और लिवर आता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज जो है ये हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एसेसरी ऑर्गन में जो है वो टीथ वगैरह के हवाले से। तो टीथ के फ्रेंड्स, आप अपर जो और लोअर जॉ के कंप्लीट जो है वो नाम याद रख लीजिएगा, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इंसीजियर, फ्रंट वाले जो दांत होते हैं इंसीजियर, और सेकंड हमारे पास आता है केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये नाम जो है, ये 4 नाम आपने लाजमन जो है वो याद करने हैं, और इसमें ये कंप्लीट A to Z आपने नाम देख लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास टीथ करता क्या है। टीथ हमारे पास जो है वो कटिंग का काम करता है, जिसको हम मेस्टिगेशन वगैरह भी कहते हैं, या मतलब कि ये मेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे पास टीथ करता है। सेकंड हमारे पास आता है टंग। टंग में हमारे पास कुछ ऐसे पेपिलाई वगैरह होते हैं जो कि हमारे टेस्ट वगैरह को जो है वो मतलब कि टेस्ट करते हैं। हमारे अगर हम कोई चीज़ खाए तो उसको टेस्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ नाम वगैरह दिए गए हैं। डायग्राम हवाले सिर्फ डायग्राम दी है तो डायग्राम आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आता है पैरोटिड ग्लैंड, जो सबसे बड़े ग्लैंड होते हैं हमारे माउथ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ग्लैंड होते हैं, और इसके बाद हमारे पास आता है सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड। और ये तीनों के 3 ग्लैंड जो है ये पैर के शक्ल में होते हैं, लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें तो ये 3 ग्लैंड होते हैं, लेकिन अगर ये क्योंकि ये 3 जो है ये पैर की शक्ल में होते हैं, लेकिन अगर हम इसको वन बाय वन देखें तो ये कंप्लीट जो हमारे पास होते हैं हमारे माउथ में 6 ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ग्लैंड जो है उसको हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन इसी का इसमें जिक्र दिया है तो इसके वाले से बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं वो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। इसका काम क्या है, क्या पर्पज़ है, ये नेक्स्ट वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर फंक्शन के हवाले से बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले इसमें नंबर वाइज दिया है कि इंजेक्शन इसका
काम है। इंजेक्शन का मतलब कि कोई चीज़ आप अपने मुंह में ले रहे हो, मुंह के ज़रिए ले रहे हो, या सेक्रीशन का काम है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन का काम है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और इसके अलावा डेफिकेशन। ये 6 स्टेप पर हमारे पास जो है इसका जो प्रोसेस है या फंक्शन इसको कह सकते हैं फंक्शन होता है। इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ, ईटिंग। इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जब मुंह के ज़रिए लेते हैं या मुंह से लेते हैं, चाहे वो फूड हो या कोई लिक्विड नुमा कोई वाटर हो या कुछ भी हो, तो इसे हम इंजेक्शन कहते हैं। सेक्रीशन नेक्स्ट हमारे पास आता है। सेकंड हमारे पास सेक्रीशन है। ईच डे सेल विद इन द वॉल ऑफ द GI ट्रैक्ट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन सेक्रीट अ टोटल ऑफ अबाउट 7 लीटर ऑफ वाटर, acid buffers and enzyme into the lumen interior space of the tract। इसका मतलब है कि हमारे जो पूरे दिन में हमारा GI ट्रैक्ट क्या करता है, वो 7 लीटर तक वाटर, एसिड, बफर्स और एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है। और लूमिन जो है वो हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या GI ट्रैक्ट के इनर लेयर जो है या इंटीरियर सरफेस या स्पेस इसको कह सकते हैं, इसमें जो है वो 7 लीटर तक वाटर, एसिड और बफर्स और एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3rd नंबर पर हमारे पास आता है मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। मिक्सिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना, और प्रोपल्शन का मतलब है कि किसी चीज़ को धक्का देना, मतलब कि आप पीछे से किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो तो इसको प्रोपल्शन कहते हैं। Altering contraction and relaxation of smooth muscle in the wall of GI tract mix food and secrete and propel them toward the anus। इसका मतलब है कि हमारे GI ट्रैक्ट में जो है वो फूड जो है वो मिक्स होता है, सेक्रीट होता है, और इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का अमल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें डायग्राम वगैरह भी दी हुई है। तो मतलब कि किसी चीज़ को, मतलब कि ये हमारे निवाले को जो है या कोई खाना या फूड XYZ कुछ भी हो उसको धक्का देता है पीछे की तरफ से, ये पीछे क्लोज होता है और आगे की तरफ ये चलता रहता है इस तरह बाय एनस के साइड तक। मतलब कि माउथ से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और एनस तक यही प्रोसेस चलता रहता है। कि कोई भी हमारे पास GI ट्रैक्ट में कोई भी जगह जो है वो फूड को अपने पास रखती नहीं है बल्कि आगे धकेल लेती है। This capability of the GI tract to mix and material along its length is called motility। मतलब कि ये जो कैपेबिलिटी है GI ट्रैक्ट की मिक्सिंग और मटेरियल को along its length is called motility, मतलब कि इसको आगे धकेलना या मिक्सिंग का जो काम है इसको हम मोटिलिटी कह सकते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 4 पर डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास 2 किस्म की डाइजेशन होती है, एक मैकेनिकल होती है और एक केमिकल। दोनों में ही हमारे पास फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो इन दोनों को हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिकल डाइजेशन। द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड बिफोर इट इज़ स्वॉल्वड। इसका मतलब है कि टीथ हमारे पास कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को जब वो स्वॉल मतलब कि निगलने के लिए तैयार हो। एंड देन स्मूथ मसल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन चर्न द फूड। मतलब कि हमारे पास स्मूथ मसल जो हमारे होते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड को चर्न करते हैं, मतलब कि बिल्कुल यूँ समझ लें कि टुकड़ा टुकड़े करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो स्मॉल पीसेस में जो है वो कट कर लेते हैं। As a result, food molecules become dissolved and thoroughly mixed with digestive enzyme। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो हमारे पास फूड के जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह बन जाते हैं डिज़ोल्व होने के लिए या एंजाइम वगैरह के साथ मिक्स होने के लिए, मतलब कि बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिर केमिकल डाइजेशन, क्योंकि इसके बाद केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। द लार्ज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन फूड आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं या ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर की मौजूदगी में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे पास होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड से जो है प्रोड्यूस होते हैं। टंग
स्टमक, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटलाइज दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड भी जो है वो प्रोड्यूस करता है, स्टमक भी प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। A few substances in food can be absorbed without chemical digestion। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो विदाउट ही केमिकल डाइजेशन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस इंक्लूड विटामिन्स एंड आयंस, कोलेस्ट्रॉल्स एंड वाटर, जिसमें हमारे पास विटामिन्स, आयंस, कोलेस्ट्रॉल और वाटर हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नंबर 5 पर एब्जॉर्प्शन, द एंट्रेंस ऑफ इंजेस्टेड एंड सेक्रेटेड फ्लूइड आयंस एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशंस इनटू एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द लूमेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमारे पास जो हमारे एपिथेलियल सेल होते हैं वो लूमेन के मतलब के जीआई ट्रैक्ट के इनर स्पेस, जो इंटीरियर स्पेस या कह सकते हैं, उसमें हमारे पास जो होते हैं वो फूड वगैरह को जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो फ्लूइड होता है उसको मतलब कि ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास इनटू ब्लड और लिम्फ एंड सर्कुलेट टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पास जो एब्जॉर्ब हुए सब्सटेंस होते हैं वो हमारे जो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए लिम्फ में और जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, पूरे बॉडी में मतलब कि सेल टू सेल वो पहुंचा देते हैं। इसके पास नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन हमारे पास सबसे पहले आता है वेस्ट indigestible substance, bacteria, cells, slug from the lining of the GI tract and digested material that were not absorbed in their journey throughout digestion material have the body through the anus, the process called defecation। defecation का प्रोसेस जो है इसको कह सकते हैं मतलब कि हमारे खाने के निवाले को ऊपर से जब तक आप मतलब कि मुंह के ज़रिए लेते हैं उससे लेकर हमारे एनस तक जितनी उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है, जितने उसकी मतलब कि ब्रेक डाउन वगैरह हो सकती है वो कंप्लीट उसकी हो जाती है और जितना एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो रह जाता है इस कंप्लीट पूरे जर्नी में मतलब कि माउथ से एनस तक कंप्लीट जर्नी में डाइजेस्ट नहीं होता तो वो हमारे एनस के ज़रिए बाहर निकल जाता है, जिसको हम डेफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। दिस एलिमिनेशन मटेरियल इज टर्म्ड फीसिस, और इस मटेरियल को जो है वो हम फीसिस या स्टूल वगैरह भी कहते हैं। तो ये हमारे 6 स्टेप थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर इसोफिगस टू द एनल कनाल हैज़ द सेम बेसिक 4 लेयर अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। मतलब कि हमारे पास जीआई ट्रैक्ट में हमारे पास लोअर इसोफिगस कनाल से लेकर या मतलब कि इसोफिगस से लेकर एनस तक जो है हमारे प्रॉपर जो है हमारे पास द 4 लेयर ऑफ द ट्रैक्ट फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल आर द मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। डीप से लेकर मतलब कि इनर लेयर हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम भी आएगी, डायग्राम में आपको दिखाऊं तो इसको हम मिकोजा कहते हैं, इनर लेयर जो हमारे पास होती है। फिर सेकंड इनर लेयर सब मिकोजा होती है, फिर थर्ड हमारे पास मस्कुलरिस और लास्ट में हमारे पास सिरोसा आती है। मिकोजा को भी मज़ीद जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इस पर हमारा सब बात करेंगे। 3 सेल्स वगैरह में डिवाइड किया, लेयर्स में डिवाइड किया है, तो इसको हम देखते हैं। मिकोजा इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो इनर लेयर होती है। इट कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 लेयर ऑफ एपिथेलियल इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। मतलब कि कोई भी चीज़ जब आती है अंदर तो सबसे पहले हमारे पास एपिथेलियल सेल या एपिथेलियम सेल भी इसको कह सकते हैं, एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल इसके कॉन्टैक्ट में आती है। सेकंड हमारे पास आते हैं लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल लेमिना प्रोप्रिया, इसको सेकंड लेयर मतलब कि उसमें सेकंड लेयर हमारे पास मिकोजा में ये 3 लेयर है। इसमें हमारे पास सेकंड लेयर जो हमारे पास होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लेमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं। और थर्ड या लास्ट हमारे पास जो आती है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल मस्कुलरिस मिकोजाई इसको कहते हैं। ये थर्ड हमारे पास जो है वो स्मूथ मसल की लेयर होती है, जिसको हम मस्कुलरिस या मिकोजाई भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट लेयर, जो सबसे पहले हमने तो मिकोजा के हवाले से बात की, अब हम बात करेंगे सब मिकोजा के हवाले से। द कंसिस्ट ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द मिकोजा टू द मस्कुलरस, मतलब कि ये मिकोजा और मस्कुलरस को जो है वो बाइंड करता है, मिलाता है, जोड़ता है, जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट कंटेन मेनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ब्लड और लिम्फेटिक वेसल होती है। डेट रिसीव एब्जॉर्ब फूड मोलिक्यूल, जो कि एब्जॉर्बेबल फूड मोलिक्यूल जो होते हैं वो ये ले लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलरस। मस्कुलरस का क्या काम है? द मस्कुलरस ऑफ द माउथ, फेरिंग्स एंड superior and middle part of the esophagus contains skeletal muscle that produce voluntary swallowing। इसमें हमारे पास दिए हैं कि हमारे माउथ, फेरिंग्स और सुपीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द इसोफिगस जो हमारे पास होती है वो स्केलेटल मसल से बनी होती है, जो वॉलंटरी स्वॉल्विंग करती है। वॉलंटरी स्वॉल्विंग मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिरोसा। दोज पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट डेट आर सस्पेंडेड इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी हैव अ सुपरफिशियल लेयर कॉल्ड द सिरोसा। ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट के सबसे ऊपर या सुपरफिशियल लेयर इसको कह सकते हैं, जो हमारे पास होती है वो सिरोसा होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम दी है इसमें अगर आप देखें तो लेयर के हवाले से भी डायग्राम में इसमें समझाया है कि सबसे पहले हमारे पास आता है मिकोजा, सब मिकोजा, मसल लेयर इसमें दिया है, और जिसको हम मस्कुलरस भी कहते हैं, और फोर्थ हमारे पास सिरोसा दिया है। और इसके अगर इनर सरफेस को देखा जाए तो इसको हम रुगाई कहते हैं। ये प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, ये रफली जो है ये बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो है इस लेयर वगैरह को जो है मज़ीद प्रॉपर दिखाया गया है, लेकिन आज इसको देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिए है टीथ के हवाले से कि टीथ हमारे पास क्या काम करते हैं। टीथ का हमारे पास का काम है कि कट करता है, टेयर करता है और पल्वराइज फूड, सॉलिड फूड, रिड्यूस द स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम सॉल्विंग, मतलब कि निगलने के लिए जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो कट करता है, जो उसको मतलब कि ब्रेक डाउन उसकी कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है टंग का, कि टंग का क्या काम है? मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड इन एंड आउट, मतलब कि हमारे पास ये फूड जो है वो साइड टू साइड मूव करती है और इन या आउट का काम भी ये करती है, और इस तरह से ये हमारे खाने को भी आगे पीछे कर देती है। और मतलब कि हमारी मिक्सिंग के अमल जो है वो खाने का मिक्सिंग का अमल जो है वो टंग के हवाले से, टंग के ज़रिए से होता है, मतलब कि उसमें हमारे पास जो हमारा स्लाइवा हमारे माउथ में होता है, तो इसी की वजह से, टंग की वजह से वो कंप्लीट जो है हमारे पास फूड में मिल जाता है। Food maneuvered from mastications shaped into bolus and maneuvered from swallowing। इसका मतलब है कि हमारे पास फूड जिसके ये प्रोसेस मतलब कि बोलस के जब हमारे खाना जो है वो निकलने के लिए तैयार हो जाता है ऊपर माउथ से, तो इसे हम बोलस कहते हैं। मेस्टिकेशन का अमल जो है हमारे माउथ में होता है, जिसके ज़रिए हमारा माउथ में जो फूड होता है वो बोलस की शक्ल में इख्तियार होकर स्वॉल हो जाता है, मतलब कि निगलने के लिए तैयार हो जाता है या निगल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिक एंड लिप्स का क्या काम है? की फूड बिटवीन द टीथ। उसका ये काम है कि ये हमारे फूड को जो है वो टीथ के ज़रिए, दांतों के ज़रिए ही रखता है, मतलब कि आगे पीछे नहीं होने देता, मूव होने नहीं देता। स्लाइवरी ग्लैंड के हवाले से बात करें, सेक्रीट स्लाइवा लाइनिंग ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स मॉइस्टेड एंड लुब्रिकेटेड स्लाइवा सॉफ्टन मॉइस्टेड एंड डिजोल्व फूड एंड क्लीनिस माउथ एंड टीथ। स्लाइवरी एमाइलेज स्प्लिट स्टार्च इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। इसका सबसे पहले स्लाइवा का हमारे पास जो हमारे माउथ में जो काम है वो स्टार्च को जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में या फ्रेगमेंट्स में जो है वो स्प्लिट कर देता है, कट कर देता है, और हमारे माउथ को जो है वो मॉइस्ट रखता है। हमारे काने को जो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे काने में भी ये हमारे काने को मॉइस्ट रखता है ताकि वो ईज़िली निगल सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ एसेसरी ऑर्गन इन डाइजेशन में। सबसे पहले हमारे पास आता है, फिर नेक्स्ट पेनक्रियाज आता है। डिलीवर पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनियम वाया द पेनक्रियाटिक डक्ट।
पेनक्रियाज हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डिलीवर करता है या प्रोड्यूस करता है या सिक्रीट करता है, और ये डिलीवर करता है आगे ड्यूडेनियम में, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनियम में सिक्रीट करता है वाया पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जो है वो, मतलब ये पेनक्रियाटिक डक्ट उसको कहते हैं, मतलब ये एक पाथवे है जिससे ये अपना फ्लूइड जो है या उसके ज़रिए हमारे ड्यूडेनियम में बेचता है। लिवर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि लिवर का क्या काम है, प्रोड्यूस बाइल या बाइल साल्ट भी इसको कह सकते हैं, नेसेसरी फॉर एमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो बाइल जो है वो लाजमी होता है, या बाइल जो है या लिवर इसको कह सकते हैं कि लिवर हमारे लिपिड की एब्जॉर्प्शन का काम करता है और ये बाइल प्रोड्यूस करता है। कुछ बाइल जो हमारे पास नेक्स्ट काम में आ जाती है और कुछ बाइल हमारे पास स्टोर होती है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि वो बाइल जो प्रोड्यूस किया है लिवर ने या सिक्रीट किया है वो स्टोर कर लेता है, कंसंट्रेट एंड डिलीवर बाइल इनटू द ड्यूडेनियम वाया द कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के ज़रिए जो इसने स्टोर किया होता है बाइल को वो डिलीवर करता है ड्यूडेनियम में बाइल डक्ट के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारे पास इतनी ही थी। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं इस कंप्लीट को गाइड बनाता तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती, और मैं नहीं चाहता कि ये इतनी वीडियो लेंथी हो जाती। तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बना रहा था, लेकिन अभी भी काफ़ी लेंथी हो गई। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।